नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल सक्सेना, सीहोर का बेटा और आपका अपना पेशेवर वकील। आज बात कर लेते हैं नामांतरण की। अगर आपने कोई जमीन की रजिस्ट्री कराई है तो उसका नामांतरण कराना भी जरूरी है। तो आइए उसकी प्रक्रिया समझते हैं। जैसे ही आपको रजिस्ट्री मिलती है, आप रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लीजिए और लोक सेवा केंद्र में जाइए। वहां पर नामांतरण के लिए आवेदन कर दीजिए। लोक सेवा केंद्र से आपको एक रसीद मिलेगी, उस रसीद को संभाल कर रखिए और आवेदन में आपका मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिए ताकि आपको नामांतरण से जरूरत की जो जो अपडेट मिलेंगी सब उस पर आ जाएंगी। अब आपकी फाइल तहसीलदार साहब के पास चली जाएगी। तहसीलदार साहब उसमें 15 दिन की विज्ञप्ति जारी करेंगे। विज्ञप्ति का मतलब ये होता है कि फला व्यक्ति ने ये जमीन बेच दी है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर आकर तहसील कार्यालय में संपर्क करे। अगर कोई जमीन पर आपत्ति लेता है तो आपको तारीख पेशियां करना पड़ेंगी। अगर विज्ञप्ति पे कोई आपत्ति नहीं आती है तो इसी 15 दिवस के बीच आप पटवारी रिपोर्ट ली जाएगी। आपको पटवारी रिपोर्ट मिलेगी, वो विस्तृत रिपोर्ट देंगे आपको। पटवारी जी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब आदेश कर देंगे। आदेश का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नामांतरण हो गया है। आपको उस आदेश के बाद ये देखना है कि आपका नाम खसरे में आ रहा है कि नहीं। खसरे में अगर आपका नाम आ गया है, इसका मतलब आपकी नामांतरण हो चुका है। वरना आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन देकर आपके आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दीजिए और पटवारी जी को दीजिए और उनसे कहिए कि साहब आप हमारा रिकॉर्ड में अमल कर दीजिए। आपका खसरे में B1 में नाम आया तभी आपका नामांतरण माना जाएगा। धन्यवाद। कानून की बात वकील साहब के साथ।